नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। पिछले कई घंटों से, हालांकि कल से ही कहें कि चर्चा ये चल रही है कि क्या अमेरिका हार गया, क्या ट्रंप बैकफुट पर चले गए। ट्रंप मिमियाते से नजर आते हैं, किसी ने हमारी मदद नहीं की, अब हम भी किसी की मदद नहीं करेंगे, सब अपना अपना देख लो, सब कह रहे हैं ट्रंप। क्या ये जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही है, यही सही है, या इसके पीछे कुछ और है? क्या ट्रंप कोई बड़ा दांव खेलने जा रहा है? ईरान पर कोई बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये स्थिति बनती है जहां ट्रंप बैकफुट पर चले जाते हैं तो अमेरिका की प्रतिष्ठा, अमेरिका का डॉलर सब मटिया मेट हो जाएगा। क्या अमेरिका इस बात को बर्दाश्त करेगा? और पूरा जो नेतन्याहू का है, ये जो लॉबी कही जाती है कि जिसने ट्रंप को मजबूर किया, एप्स्टीन लॉबी कहिए या यहूदी लॉबी कहिए, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग जो है, क्या वो लॉबी हार मान लेगी आसानी से? ये सवाल भी उठने लगे। और ये भी सवाल उठने लगे हैं कि अब मिडिल ईस्ट का क्या होगा। ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेटो से अलग हो जाएंगे हमें ट्रंप। ट्रंप ने कहा है कि नेटो ने हमारा साथ दिया, हम नहीं साथ। ये तमाम सवाल है, और ये सवाल जो है जब भारत में आते हैं तो वो गुम हो जाते हैं। भारत जब आते हैं तो पता चलता है यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, अमन चैन है। देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा, स्थिति अंडर कंट्रोल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आइए वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। और ये जो अभाव दिख रहा है, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, सड़कों पर जो कुछ लोग दिख रहे हैं, वो बेसिकली कांग्रेस राजनीति कर रही है। क्या ये कांग्रेस की राजनीति? देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारा क्रूड स्टॉक काफी है और भारत सरकार ने अगले 2 महीनों के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए जरूरी इंतजाम कर, हमारी रिफाइनरियां अपनी मजबूत पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और हमारे पास हमारे जो घरेलू ग्राहक हैं उनके लिए किसी तरह की किल्लत नहीं होने वाली है। हमने डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, और अब जो है कह रही है कि ताकि ये पक्का हो सके कि ग्राहक सुरक्षित रहे और कीमतें में हुई किसी भी बढ़ोतरी का बोझ उन पर न पड़े। मतलब सब चंगा सी, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सड़कों पर सिलेंडर लिए हुए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं, ट्रेनों में भर भर के लोग शहर से वापस गांव लौट रहे हैं, दिल्ली से, सूरत से और दूसरे शहरों से, और वो कह रहे हैं, रो रहे हैं कि 5-5 दिन से खाना नहीं खाया है, कितने दिन होटल में खाएंगे। आज ये भी खबर आई कि कमर्शियल गैस की कीमत जो है 250 रुपये बढ़ा दी। हालांकि बाजार में महंगाई बहुत ऊंचे पैमाने पे, गैस नहीं होने के नाम पर महंगाई बढ़ाई गई है। अब बताइए, 200 रुपया गैस का बढ़ता है और 4 रुपया वड़ा पाव का भाव बढ़ जाता है। एक गैस सिलेंडर में कितने पाव बड़ा बनेंगे? तो वड़ा कम से कम 10,000, मान लीजिए 10,000 वड़ा बनता है एक सिलेंडर, बहुत मिनिमम में बोल रहा हूं। तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 40,000 होता है। 214 रुपया या 218 रुपया कमर्शियल गैस का भाव बढ़ा है और आम आदमी से आप 40,000 रुपया वसूल कर रहे हैं। क्या ये न्याय है? और नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में भीड़ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चुनाव जीत लेंगे। उनको कोई चिंता नहीं है कि भारत में गैस की कमी है या लोग क्या कर रहे हैं, वो सब देख चुके हैं। वो जानते हैं कि भारत में लाइन में खड़े रहने की आदत है। वो टिकटों के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, रेलवे टिकट के लिए, बस टिकट के लिए, हवाई टिकट के लिए, अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए, अपना पैसा बैंक में जमा करने के लिए, स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में अपने परिवार के किसी सदस्य को भर्ती कराने के लिए, हर जगह, स्मशान में भी लाइन, हर जगह लाइन है। भारतीयों को लाइन में खड़े रहना अच्छा लगता है,
और इसलिए अच्छा लगता है कि सब ईश्वर करते हैं। मोदी जी जानते हैं सब ईश्वर करते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता। इतने हजारों बाबा है इस देश में, और वो बाबा जो है स्त्रियों के प्रिय हैं, वो बाबा जो है मंत्रियों के प्रिय हैं, वो बाबा जो है हिंदू है तो हिंदुओं के प्रिय है, मुस्लिम है तो मुस्लिमों के प्रिय प्रिय है। धर्म का काम कर रहे हैं और वो सब बता रहे हैं सब ईश्वर के हाथ। हमारे सारे धर्म शास्त्र बताते हैं सब ईश्वर के हाथ। तो जब ईश्वर के हाथ है सब, तो मोदी जी क्यों माथे पे शिकन ले? मोदी जी क्यों अपना दिन रात खराब करें? मोदी जी भी मस्त है, हाथ हिला रहे हैं। सड़क छत पे खड़ा कोई आदमी बोल रहा है मोदी जी गैस नहीं है, मोदी जी को सुनाई नहीं पड़ता है। हम सबको सुनाई पड़ता है गैस नहीं है, गैस नहीं है। मोदी जी को नहीं सुने। क्यों सुने मोदी जी? क्योंकि अगर गैस सुनने लगेंगे तो आप उनको वोट नहीं दीजिए। आप वोट तब उनको देते हैं जब वो कहते हैं कि जय श्री राम। तो जय श्री राम कीजिए, खाना आपकी थाली में अपने आप प्रकट हो जाएगा। सिनेमा में आपने देखा है ना, जैसे ही मंत्र पढ़ता है और थाली प्रकट हो जाती है। हमारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, सब ईश्वर करते हैं। तो मोदी जी को दोष देने का क्या मतलब? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है वहां के बोल रहे हैं कि, देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं वो भी सुनाता हूँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी, उन्होंने कहा कि इस युद्ध का असर आने वाले कई महीनों तक रहेगा। आने वाले दिन आसान नहीं होंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। अल्बानीज, जो एंथनी अल्बानीज है, उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि ईंधन बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा? क्यों नहीं कहा? बहरहाल, और देखिए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अलग, असम में जो है चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। राहुल गांधी जो है केरल में है, भारी भीड़ उनको सुनने आ रही है। गर्व गोगोई की एक सभा में देख रहा था, भारी भीड़ है, लोग जो है ऐसे आ रहे हैं जिससे लगा कि पूरा असम उतर आया है। लेकिन जब चुनाव होता है तो परिणाम कुछ और हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं?